जय हो राहु महाराज के प्रिय सिंह राशि के दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं भाई राहु। राहु का नाम सुनते ही मन में एक डर भय चिंता लग जाती है, किंतु आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसी बात आपको बताने वाले हैं राहु महाराज की कि जिसे सुनकर आपका मन जो है खिलखिला उठेगा। किंतु राहु है भाई, राहु क्या है? राहु एक ऐसे ग्रह है, पहले राहु को समझ लीजिए आप। आपको बहुत सारे आपने राहु महाराज के प्रोग्राम देखे होंगे, किंतु इस प्रोग्राम में हम आपको जो बताने वाले हैं इनसे आपके कान खड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। राहु, पहले देखिए राहु के बारे में, अपने बारे में जानने से पहले राहु को समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु जो है, राहु एक आदर्श ग्रह है, छलिया ग्रह है। संसार में जो भौतिक सुख आपको प्राप्त होते हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उन सबके कारक कौन है? राहु महाराज हैं। राहु महाराज ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से भाई जीवन में ऐसी घटनाएं, जैसे हमारा सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से क्या होता है कि हमारे जीवन में जिंदगी यू टर्न ले लेती है। सब कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता है, कोई ना कोई कार्य, कोई भी कार्य करो तो बिगड़ता रहता है और कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अचानक से घर में कोई बीमार हो जाता है, अचानक से किसी का पैर टूट जाना, या आपके शरीर में कोई अचानक से एकदम से रोग प्रकट हो जाना, अचानक से व्यवसाय के क्षेत्र में घाटा हो जाना, या व्यवसाय ही जड़ से खत्म हो जाना, ये किसका कारक कौन होता है? राहु होते हैं। राहु महाराज क्या है? राहु महाराज नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव राहु महाराज आपके ऊपर डालते हैं। अगर देखिए राहु महाराज का जब नकारात्मक यानी कि आपके ऊपर प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा क्रोध आपके ऊपर, आपको क्रोध, गुस्सा, भाई क्रोध गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आने लगता है। गुस्से से आप अपने कामों को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, रिश्तों में आपके दरार आना प्रारंभ हो जाती है क्रोध से। बुरी संगत, आपकी संगत जो है बिगड़ जाती है, बुरी संगत आपकी हो जाती है। यात्राएं, घर में आपके मन नहीं लगता है, कहीं यहाँ घूमना कहीं वहां घूमना, ये चीजें आपके जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाता है। चोरी करना, दुष्ट कर्म करना, त्वचा संबंधी रोग, ये चीजें प्रारंभ हो जाती हैं जब राहु का नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब अगर ऐसी ऊर्जा आपके ऊपर अभी है तो वो कैसे दूर होगी, ये भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। राहु क्या है भाई? राहु भौतिक इच्छाओं के कारक हैं। जो आपके संसार में भौतिक सुख है, वो कौन देने वाले हैं? राहु हैं। अगर भौतिक सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो समझिए राहु का प्रकोप है आपके ऊपर। उसी के साथ साथ लालच, आपके अंदर अत्यधिक लालच होती है, पैदा उत्पन्न होती है। लालच तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति को तो कुछ ना कुछ लालच होती है। अगर आपके ज्यादा ही लालच है तो समझ जाइए राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर है। तो देखिए राहु ये है, ठीक है, राहु शुभ ग्रह है, छलिया ग्रह है। राहु का प्रकोप जब होता है तो इंसान को अंधेरा बहुत पसंद होता है, कोने में बैठ जाना, शराब, गांजा, धूम्रपान, ये चीजें मनुष्य बहुत ज्यादा करना प्रारंभ कर देता है राहु महाराज का जब प्रकोप होता है। तो ये राहु जो है, ये राहु है, समझ गए ना आप? तो राहु अगर ऐसा प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं तो क्या करना है आपको, वो हम इस प्रोग्राम में आगे बताएंगे आपको। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राहु महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? 18 मई को। जो प्रभाव मैं बता रहा हूं आपको, ये 18 मई के बाद आपके ऊपर लागू होंगे। राहु महाराज अपना 18 महीने का कार्यकाल आपके ठीक अष्टम भाव से पूर्ण करके आपके सप्तम भाव पर जा रहे हैं। अब ये सप्तम भाव पर 18 मई के बाद 18 महीने सप्तम भाव पर ही रहेंगे। तो 18 महीने वो कैसे व्यतीत होंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई आप कैसे समझें कि हम सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा प्रूफ यहाँ पर आपको देना चाहेंगे। राहु महाराज 18 महीने आपके राशि में रहे, अभी भी हैं, 18 मई को जाएंगे यहाँ से। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक यहीं पर बैठे, तो 30 अक्टूबर 2023 से अभी तक आपको इन्होंने क्या दिया है? अष्टम भाव में आपके राहु महाराज रहे। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगा कि आगे राहु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे। देखिए अष्टम भाव में आपके रहे तो आपकी जो शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि शरीर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज का प्रभाव जो आपके ऊपर रहा होगा अष्टम भाव में, वो ये भी आपका रुका हुआ, आपका पैसा जो है कहीं आपने लगाया होगा, वह धन आपका फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर स्त्री हैं तो आपको पति को, अगर आप स्त्री हैं तो पति को आपके मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आपको जो है यानी कि जिंदा तो है किंतु मरे के समान, ऐसी समस्याएं जीवन में आपके 18 महीनों में देखने को आपको मिली होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका पैसा आपने कहीं अच्छे कार्य के लिए लगाया होगा किंतु आपका धन वहां पर आपका फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ में
आपको जो है गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान किए होंगे। यहाँ से राहु महाराज ने आपके ठीक आपके 12वें भाव को देखा। 12वें भाव को देखने की वजह से आपका व्यर्थ का खर्च आपका बहुत ज्यादा रहा होगा, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके रहे होंगे, जिससे आपका पैसा जो है धन जो है आध्यात्मिक खर्च हुआ होगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर रहा होगा। उसी के साथ ही साथ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। दुर्गति, जिस तरीके से सुदामा जी की दुर्गति हो गई थी उसी प्रकार से आपकी दुर्गति हुई होगी। पैरों में आपके चोट या परेशानी या कष्ट, पैरों से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ से आपके ठीक आपके 12वां भाव से यहाँ से बैठकर आपके धन भाव को देखा, जिससे धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी हुई होगी। नेत्र आंखों से संबंधित कष्ट परेशानी, किसी से आप वचन वादे प्रॉमिस किए होंगे उनको आप पूर्ण नहीं कर पाए होंगे। किसी से भी आपने वचन वादे प्रॉमिस किए होंगे उनको आप जो है पूर्ण नहीं कर पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके द्वितीय भाव पर यहाँ पर परिवार का भी आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी सपोर्ट जो है प्राप्त नहीं हुआ होगा। परिवार से भी आपके जो है लड़ाई झगड़ा ये चीजें आपकी रही होंगी। परिवार के लोगों से आपके संबंध जो है उत्तम अच्छे नहीं रहे होंगे। उसी के साथ खान पान में आपका रुचि आपकी नहीं रही होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली राहु महाराज ने, इससे आपका पैतृक भूमि में या पैतृक धन में आपके जो है समस्याएं हुई होंगी। उसी के साथ कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, नहीं खरीद पाया। अगर खरीदा भी होगा तो वो वाहन जो है चला गया होगा या खराब हो गया होगा, या वो लगातार खराब ही होता रहा आपके हो रहा होगा। ऐसी भी समस्या रही होगी आपके साथ। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर यहाँ पर माता का भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। हृदय संबंधी, छाती से संबंधित रोग आपको परेशान किए होंगे। जो विद्यार्थीगण है उनको उच्च शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर रहा है। अगर ऐसा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। अब राहु महाराज क्या कर रहे हैं, अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं 18 वर्षों के बाद में। 18 वर्षों के बाद में अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं भाई, तो प्रभाव तो आपके ऊपर उत्तम अच्छा डालेंगे। मित्र के घर में कोई जाता है तो वो अच्छे ही प्रभाव डालता है, लेकिन सावधानी, अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, इसलिए आपको सावधान भी रहना होगा। चलिए, आपके 7वें भाव पर रहेंगे तो राहु महाराज क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले आपको पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना होगा। स्त्री के साथ में, पत्नी के साथ में आपको जो संबंध है वो आपको मधुर अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में किंतु यहाँ से पत्नी से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होगा। पत्नी की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होगी। अगर आप स्त्री हैं तो पति की ओर से आपको अच्छी हेल्प प्राप्त होगी, किंतु आप अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल में 7वें भाव पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु यहाँ पर आपको लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु यहाँ पर आपको राहु महाराज उत्तम अच्छा लाभ भी देंगे। उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, अच्छा होगा। कुछ कठिनाइयां आएंगी किंतु सफलता प्राप्त होगी। मित्र राशि में बैठे हैं इसलिए आपको जो है व्यवसाय के क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त करवाएंगे। संतान का भी सुख आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी राहु महाराज इन 18 महीनों में करवाएंगे। अकस्मात व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत बड़े लाभ भी यहाँ पर होंगे व्यवसाय के क्षेत्र में, किंतु जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके ठीक लाभ स्थान को देखेंगे, सफलता भाव को देखेंगे, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी, किंतु भाई बहनों से सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। सफलता आपको अच्छी प्राप्त होगी। जो आप कोई अभिलाषा आपके अंदर है, कोई सपना है, वह सपना आपका अवश्य ही पूरा होगा। ये राहु महाराज का प्रभाव और अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जोड़ों में हड्डी से रिलेटेड आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, उछल कूदल करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, आपके साथ होने की संभावना रहेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हड्डी से रिलेटेड थोड़ा भाई ये जो 11वां भाव होता है, 12वां भाव ये हमारे पैरों का होता है, इसलिए अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सावधान रहना होगा। बाकी चिंता की बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा आपके साथ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जोड़ों में दर्द परेशानी है, थोड़ा बहुत आपको परेशान जब राहु महाराज उच्च डिग्री पर जाएंगे तब, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको जो है यश की प्राप्ति होगी। गुण अच्छे देखे जाएंगे, कोई चीज को जल्दी समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उसका कुछ दुख कम रहेगा, सुखों का प्रभाव रहेगा, तेज रहेगा। ये चीजें आपके ऊपर देखी जाएंगी। आपके शत्रु दृष्टि से देखेंगे फिर भी आपको लाभ जो है प्राप्त होगा यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। आपके तृतीय भाव को राहु महाराज देखेंगे, जिससे जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से कार्य करते हैं उनको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपके देखिए शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर जो है एक चीज और देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पर जो आपका पराक्रम है, साहस जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका पराक्रम, साहस जो है आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। वाणी से आप लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे, किंतु यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी वाणी को कठोर नहीं रखना है, वाणी को आपको जो है अपनी मधुर बनाकर रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर आपके भाई बहनों का भी आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट जो है प्राप्त होगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। आपके जो तृतीय भाव पर प्रभाव देखने को मिलेंगे, पराक्रम, यहाँ पर जल्द धैर्य से और गुप्त युक्तियों से आप अपने यानी कि ऐसा कोई भी कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं कि जग जाहिर करें, सबको बताएं, कोई भी कार्य करें तो उसे गुप्त तरीके से करेंगे तो वहां आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये प्रभाव लगभग आगे आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, इसलिए उपाय अवश्य करते रहें। जो राहु महाराज की नकारात्मक ऊर्जा है उसको किस तरीके से दूर करें और राहु महाराज को उत्तम अच्छा फल देने के लिए कैसे आप जो है उनको मनाएं, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके ठीक सप्तम भाव पर राहु महाराज रहेंगे, तो सप्तम भाव पर जो राहु महाराज के उपाय हैं वो सबसे प्रथम ये उपाय आपके सप्तम भाव पर है कि आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। 5 नारियल एक एक करके आप जो है बहते हुए पानी में प्रातः काल सुबह जो है आप प्रभावित करें, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने घर में नमक डालकर जो है पानी में पोंछा लगवाएं, शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, स्मोकिंग वगैरह इन चीजों से दूर रहें। उसी के साथ ही साथ में अच्छे कर्म करें, नॉन वेज, एल्कोहल, गुस्सा, क्रोध, इन चीजों पर आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें और बुरी संगत से बचकर रहें, तो आपके ऊपर राहु महाराज के शुभ ही फल आपको देखने को मिलेंगे। 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाते रहें, तो राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी